क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही कंपनी कंट्रोल करती है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये नाम शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन इस कंपनी के चिप्स दुनिया के हर कोने में मौजूद है। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स, फाइटर जेट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और यहाँ तक कि स्पेस शिप्स भी इस पर डिपेंड करते हैं। ये चिप्स दिखने में तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगता है, लेकिन इसको मॉडर्न दौर का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। दुनिया भर में 92% एडवांस माइक्रोचिप्स ताइवान की एक कंपनी बनाती है। आखिर ये चिप्स है क्या? क्यों अमेरिका, चाइना और बाकी जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्रीज अब तक ये चिप्स नहीं बना पाई, और क्यों माइक्रोचिप्स को इस दौर का सबसे पावरफुल वेपन कहा जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Children's toys to nuclear weapons, semiconductor chips play a major role in powering our society. This technology is minute. It's everywhere. It's in the finest grains of society. From autos to manufacturing to data centers to communications, everything depends on semiconductors. Semiconductors are more important than oil. माइक्रोचिप्स, जिसे चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, ये एक छोटा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें अरबों की तादाद में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। माइक्रोचिप्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और बहुत सारे डिवाइसेस में एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है जो उन डिवाइसेस में प्रोसेसिंग, मेमोरी स्टोरेज और कंट्रोल जैसे काम करता है। बहुत सारी कंट्रीज में माइक्रोचिप्स बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें 92% सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रोचिप्स ताइवान की एक कंपनी TSMC बनाती है। TSMC पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है जो 2 नैनोमीटर तक के चिप्स बना सकती है। नैनोमीटर ट्रांजिस्टर के लेंथ को कहते हैं और 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां हिस्सा होता है। 2 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर इतना छोटा है कि ये इंसानी बाल से 10,000 गुना पतला होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर जितने छोटे और जितने ज्यादा होंगे, उतना ही बेहतरीन और पावरफुल चिप बनता है। आज दुनिया के सारे बड़े कंपनीज TSMC के इस माइक्रोचिप्स के बगैर कुछ भी नहीं है, और वो सब TSMC के इस माइक्रोचिप्स पर रियलाई करते हैं, जिसमें एप्पल, इंटेल, टेस्ला, एनवीडिया, क्वालकॉम, AMD और हुआवे भी मौजूद है। उंगली के नाखून जितने माइक्रोचिप्स बनाना इंतहाई मुश्किल होता है। इनमें हर एक छोटा चिप 50 अरब ट्रांजिस्टर से भरा हुआ होता है। इन माइक्रोचिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन वेफर्स को छोटे छोटे चिप साइज के टुकड़ों में काट दिया जाता है। इस काम के करने के लिए स्पेशलिस्ट को एक खास किस्म का प्रोटेक्टिव सूट दिया जाता है। कचरे या डस्ट का अगर एक जरा भी इस वेफर पर गिरता है तो इससे पूरा चिप जाया हो जाता है। इसके बाद इन वेफर्स पर मशीनों के जरिए छोटे छोटे पैटर्न्स के लेयर्स बनाए जाते हैं। फिर इस लेयर्स को कॉपर वायर्स के जरिए कनेक्ट किया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर कैरी करते हैं। इसे एक माइक्रोचिप के डिजाइन को बनाने के लिए पूरे 3 महीने लगते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे TSMC, एक ताइवानी कंपनी, पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही है, और क्यों चाइनीज, अमेरिकन और जापान के एडवांस कंपनीज भी इसको टक्कर नहीं दे पा रही। माइक्रोचिप्स की टेक्नोलॉजी 1958 में सबसे पहले अमेरिका ही में इन्वेंट हुई थी और इसको सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया। वो इसलिए कि आमतौर पर चिप्स सिलिकॉन ही से बनते हैं। 1990s में अमेरिका दुनिया की तीसरी बड़ी कंट्री थी माइक्रोचिप्स बनाने वाली, लेकिन आज एक भी एडवांस माइक्रोचिप नहीं बनता अमेरिका में। 1980s में इंटेल जैसी कंपनीज अमेरिका में चिप्स बनाती थी, लेकिन उसके मुकाबले में आई तोशिबा और सोनी जैसी जापानी कंपनीज, जिसने न सिर्फ अमेरिका से ज्यादा एडवांस चिप्स बनाए, बल्कि वही चिप्स बहुत ही कम रेट पर सप्लाई करने भी शुरू कर दिए। इस बड़ी चेंज को ताइवानी इंजीनियरों ने नोटिस कर लिया जो अमेरिकन चिप कंपनीज में काम करते थे, और उनमें एक था मॉरिस चेंग, जिसने इस टेक्नोलॉजी चेंज से फायदा उठाते हुए ताइवानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1987 को ताइवान में TSMC कंपनी की बुनियाद रखी। उस टाइम TSMC का मेन फोकस माइक्रोचिप्स के बनाने पर था, न कि US और जापानी कंपनियों के साथ कम्पीट करने और उनकी तरह डिवाइसेस बनाने पर। TSMC स्लो बढ़ती गई, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने चिप सप्लाई करने भी शुरू कर दिए, खास तौर पर अमेरिका को, क्योंकि न सिर्फ वो अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने चाहते थे, बल्कि उनको एक स्ट्रॉन्ग एलाई भी चाहिए था ताइवान को चाइना से बचाने के लिए। वो इसलिए कि चाइना ताइवान को अपने ही कंट्री का एक हिस्सा मानते हैं, और उनका कहना है कि जल्द या देर पावर या निगोशिएशन से ताइवान को चाइना के साथ रीयूनिफाइड होना पड़ेगा। इस बात से न सिर्फ ताइवान बल्कि अमेरिका को भी खौफ है कि अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो इससे वो पावरफुल माइक्रोचिप्स जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है उससे चाइना कंट्रोल कर लेगी, और चाइना पावरफुल से सुपर पावर बन जाएगा। ये माइक्रोचिप्स सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं, बल्कि दुनिया के हर एडवांस मिलिट्री को भी इसकी सख्त जरूरत है। एडवांस वेपन सिस्टम, मिलिट्री इंटेलिजेंस, AI और अपने दुश्मन से एक कदम आगे रहने के लिए इन माइक्रोचिप्स का मिलिट्री के पास होना इंतहाई जरूरी है। पहले जमाने में जंगें होती थी ऑयल और गैस पर, लेकिन आने वाले दौर में आप देखोगे कि जंगें होगी तो इस छोटे से सिलिकॉन के टुकड़े पर, जिसे इस दौर का नया ऑयल माना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।